Okay, so let's find out how we can develop a representation known as Fourier transform representation for aperiodic continuous type signal. So uh, in the last session जो हमने डिस्कशन की कि पीरियोडिक सिग्नल का अगर हम पीरियड बढ़ाते जाएंगे so what is going to happen to the Fourier coefficients of that signal? So we found that कि आपके पास जो Fourier coefficients हैं they will come closer and closer, and in the limit when t approaches to infinity, the discrete nature of Fourier coefficients it becomes continuous in nature. So during the development of Fourier transform, जो दो important point है that we need to consider is, तो एक पॉइंट हमने क्या पिछले सेशन से कंक्लूड किया कि we can think of or we can consider aperiodic signal as the limit of a periodic signal as the period becomes arbitrarily large. So aperiodic signal को हम कंसिडर कर सकते हैं as if के ये एक periodic signal है जिसका पीरियड बहुत ज्यादा लार्ज, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, we can then examine the Fourier series representation of this periodic signal as its period approaches to infinity. So we already know कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट पीरियड का पीरियोडिक सिग्नल हो उसकी फोरियर सीरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि इस पीरियोडिक सिग्नल जिसका पीरियड फाइनाइट है इसका पीरियड जब हम बढ़ाते रहेंगे तो इसका इफेक्ट फोरियर सीरीज पे क्या पड़ेगा, और हमने फाइनली ये देखना है कि जब पीरियड इनफाइनाइट हो जाए तो फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, और वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल। लेट्स कंसीडर एक ए पीरियोडिक सिग्नल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है, और फिर इस ए पीरियोडिक सिग्नल को हम देखेंगे कि अगर हम इसका पीरियोडिक सिग्नल बना लें, इसका ए पीरियोडिक सिग्नल का पीरियोडिक वर्जन बना लें और फिर उसकी फोरियर सीरीज बनाएंगे और फिर उस फोरियर सीरीज को इन द लिमिट देखेंगे कि पीरियड अगर इन्फिनिटी हो जाए तो इस रिप्रेजेंटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास जो एग्जांपल है, ये जो सिग्नल आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास ए पीरियोडिक एक्स ऑफ टी, और इस एक्स ऑफ टी को अगर आप देखें, इट इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, इट एग्जिस्ट ओनली बिटवीन t1, इसके बाहर जो है ये सिग्नल जीरो के बराबर, ठीक है। तो इस सिग्नल को अगर हम देखें एक्स ऑफ टी is is of finite duration,
और यू कैन क्लियरली सी कि एक्स ऑफ टी जो है 0 के बराबर है अगर तो टाइम जो है वो t1 से ज्यादा। So this is our aperiodic signal. इस पीरियोडिक सिग्नल से मैं एक और सिग्नल कंस्ट्रक्ट करूंगा जो इसका पीरियोडिक सिग्नल वर्जन। सो दिस इज पीरियोडिक वर्जन ऑफ एक्स ऑफ टी और यू कैन सी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स विद दिस कर्ली हैट एंड यू कैन सी कि ये सिग्नल जो है अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा था, ए पीरियोडिक था, लेकिन अब आप देखें कि ये सिग्नल जो है रिपीट कर रहा है आपके पास। So what is the relationship between this signal and this periodic version? You can clearly see that this signal x of t is equal to 1 period of this signal. जो हमारा ए पीरियोडिक सिग्नल है ये इसके एक पीरियड के बराबर है। So let me मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि x of t is one period of x. यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज टाइम t है, समवेयर ओवर हियर हमारे पास क्या होगा, t/t होगा एंड समवेयर ओवर हियर हमारे पास होगा माइनस t/t। So based on that I can say कि ये जो पॉइंट, सो दिस इज वन पीरियड। अगर आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका पीरियड और हमारा जो ए पीरियोडिक सिग्नल है इस पीरियड ये इसके वन पीरियड के बराबर। नाउ इफ वी इंक्रीज, अगर हम इस पीरियड को बढ़ाते रहेंगे तो x of t और x hat t they will be similar to one another over for a long time interval। अगर हम पीरियड को बढ़ाते रहेंगे तो ये सिग्नल और ये सिग्नल ज्यादा टाइम के लिए एक दूसरे के सिमिलर होते जाएंगे और इन द लिमिट जब हम t को फाइनली इंफिनिटी कर देंगे, अगर आप अज्यूम करें कि ये जो पीरियोडिक सिग्नल आपने बढ़ाया इसका पीरियड आप बढ़ा दें और पीरियड को इंफिनिटी कर, then you will say कि a periodic signal और ये जो periodic signal है they are equal for any value of time। you will not say कि ये सिर्फ एक पीरियड के बराबर है। now you will say कि अगर t approach to infinity है तो फिर इस सिग्नल और इस सिग्नल में कोई फर्क नहीं रहेगा and they will be equal for all time। so I will say x of t will be equal to x hat t for any value of time। but this is something जो कि हम later on करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमने पीरियोडिक सिग्नल बनाया हुआ है इस पीरियोडिक सिग्नल की हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं और फिर उस रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि जब हम टी को बढ़ाते जाएंगे तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। इस पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। सो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन को हम लिखेंगे एक्स हैट टी हमारा पीरियोडिक सिग्नल जो है उसको मैंने इस रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो दिस इज द synthesis equation of Fourier series or coefficients AK
तो दीज आर टू सिंथेसिस एंड एनालिसिस इक्वेशन जो हम लिख सकते हैं, पहले से हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। नाउ फोरियर कोएफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर वन पीरियड, वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर वन पीरियड। नाउ इट डजंट मैटर कि मैं कहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ ओवर वन पीरियड इंटीग्रेट करना है। सो लेट्स कंसीडर कि हम इसको अगर इंटीग्रेट करें और हम -t/2 से स्टार्ट करें, -t/2 से +t, इट मींस वी हैव या टेकिंग वन पीरियड, हम इंटीग्रेशन ओवर वन पीरियड कर रहे हैं, -t/2 से +t/2 के इंटरवल में कर रहे हैं। So this is going to be the Fourier coefficients. Now if you remember कि ये जो -t/2 और +t/2 के इंटरवल में अगर आप देखें, इस इंटरवल में there is no difference between this signal and this signal, they are equal within -t/2 to +t/2 interval. x hat t is equal to x of t. तो अगर x hat t की जगह मैं x of t भी लिख दूं, it is not going to make any difference. So what I'm going to do is now I can even say कि यहाँ पे अगर मैं x of t भी लिख दूं, I will still get the same answer. ये इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये किस वजह से हम कह रहे हैं कि since x and t, x of t are equal for t less than. Now even अगर आप देखें ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वो -t/2 से +2 की तरह हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिग्नल है आउटसाइड ऑफ दिस इंटरवल ये 0 के बराबर है। तो इवन इफ अगर इस इंटीग्रेशन को मैं चेंज करके -∞ से +∞ भी कर लूं, the result will not be changed. So now in the next step, what I'm doing is कि मैं फोरियर कोफिशिएंट्स को इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, 1 over t, और इंटीग्रेशन को मैं अब -∞ से +∞ कर, even then there will be no change. Since x of t is equal to 0 outside of -2/2 plus 2. Okay. Now we are going to introduce a function, इसको मैं envelope function का नाम दूंगा, envelope. x j omega. x j omega को मैं इस इंटीग्रल के बराबर ले रहा हूं। So this is a new function that I want to introduce over here. And the reason is कि अगर आप इस फोरियर कोफिशिएंट की रिप्रेजेंटेशन में देखें, आपको ये नजर आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें आपको k ओमेगा नॉट नजर आ रहा है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में मैंने लिखा है कि कैपिटल x जो है ये फंक्शन ऑफ ओमेगा है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास ओमेगा। सो इट मींस कि हमारे पास जो ये फोरियर कोफिशिएंट की इक्वेशन है a की, इसको मैं अब इस तरह लिखूं 1/t, and then I will say
कि ये जो आपके पास रिजल्ट है दिस वन, ये हमारे पास कैसे आएगा? अगर हम इस फंक्शन में ओमेगा की जगह क्या पुट कर लें? के ओमेगा। यस सर। ठीक हो गया। तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर लिया है कि फोरियर कोफिशिएंट्स को मैं अब इस तरह लिख सकता हूँ 1/t एंड दिस फंक्शन एवल्यूएटेड एट के ओमेगा नॉट। तो हमने जो फोरियर सीरीज लिखी हुई है इस फंक्शन की, हमने फोरियर सीरीज एक्स हैट टी की लिखी हुई है, इसमें इस कोफिशिएंट को अब हम रिप्लेस करेंगे विद दिस वैल्यू। एज अ रिजल्ट हमारे पास फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? तो ऑल आई हैव डन इज के मैंने एक ही की जगह ये, यस सर। नाउ फर्दर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो 1/3 का फैक्टर है, वी नो के हमारे पास ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल टी। सो वी कैन से ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पे जो 1/t है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं दिस, और ये 1/2 पाई को मैं समेशन के बाहर लिख लेता हूँ। So we will get this representation. Omega naught. Now ये अब रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है जो कि बेसिकली फोरियर सीरीज ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट कि अब अगर हम इसका पीरियड बढ़ाते रहें, ठीक है, ये जो पीरियोडिक सिग्नल है इसका पीरियड हम बढ़ाते रहें और इसको अप्रोच कर दें इन्फिनिटी, इसका इफेक्ट क्या होगा? जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है एक्स हैट टी, इट विल अप्रोच और नॉन पीरियोडिक सिग्नल जिसको हमने एक्स ऑफ टी का नाम दिया हुआ, और एज ए रिजल्ट ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है जो कि एक्स हैट टी की है, इससे क्या बन जाएगा? एक्स हैड एक्स ऑफ टी बन जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम लेट्स फाइंड आउट कि आपके पास और क्या फर्क पड़ेगा। जब टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाएगा, ओमेगा नॉट विल अप्रोच टू जीरो और इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। एज ए रिजल्ट की जो हम समेशन कर रहे हैं इसमें आपको नजर आ रहा है कि ओमेगा नॉट है, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट इतना स्मॉल हो जाएगा कि आपके पास k टाइम्स ओमेगा नॉट is not going to be a discrete value, it will become a continuous value. So when this becomes continuous, as a result, what is other thing that can happen कि जो summation है it will approach to integration हो जाएगी। ठीक हो गया। इस फंक्शन से क्या बन जाएगा? ये जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, जब इसका पीरियड इंफिनिटी अप्रोच कर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? लेफ्ट साइड पे एक्स हैड टी की जगह एक्स ऑफ टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन की जगह सॉरी समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये जो के ओमेगा नॉट है इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको फिर हम ओमेगा कहेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट किस को मैं क्या लिखूंगा, देन यू कैन सी। सो लेफ्ट साइड पे मैं अब लिखूंगा एक्स ऑफ टी, 1/2 पाई फैक्टर अपनी जगह पे होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी, आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा, e टू पावर जे ओमेगा टी हो जाएगा,
और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा हो जाएगी जिसको हम डी ओमेगा कहेंगे, और हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज समेशन के जो लिमिट्स हैं वो माइनस इन्फिनिटी प्लस है। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा होगी तो ये आ जाए। सो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन। ये आपके पास क्या है? दिस इज ओवर ए पीरियोडिक सिग्नल, एंड यू कैन सी दैट व्हाट वी हैव डन इज कि हमारे पास जो ए पीरियोडिक सिग्नल है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन व्हिच वाज आवर रिक्वायरमेंट। यू गो बैक, यहाँ पे हमने लिखा था Yes, sir. आई थिंक पिछले सेशन में हमारा गोल क्या था कि जिस तरह हम पीरियोडिक सिग्नल को इस तरह लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, Yes, हम sir. देखना चाह रहे थे कि Function हमारे of पास X जो ए function. पीरियोडिक सिग्नल है इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एज वेल एज Yes. ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है ये भी हमें क्लियर है कि ये क्या चीज़ होगी, ये कहाँ से आया है, ये आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन एनवेलप इसका नाम। तो मैं अब यहाँ पे इसको भी डिफाइन कर लेता हूँ। मैं आप लोगों के साथ अटेंडेंस लिंक शेयर कर लेता हूँ लेक्चर। चैट विंडो में आपको अब अटेंडेंस लिंक मिल गया होगा, तो आप लोग अपने अटेंडेंस आज के लेक्चर की मार्क कर सकते हैं। कोई अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग मुझे बता दें। लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आप मुझे बता दें तो। सर हो गया अटेंडेंस, काम कर रहे हैं सर। काम कर रहा है, ओके। सो Yes. ये भी मैं लिख लेता हूँ जो हमारे पास दूसरी क्वेश्चन है, माइनस प्लस एक्स ऑफ टी is to power minus j omega t. Okay, so these are two equations that we were interested to derive. ये जो आपके पास दो इक्वेशंस हैं इनको हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर इसमें से ये जो है इसको हम कहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ, और ये जो इक्वेशन है इसको हम कहेंगे इनवर्स फोरियर। और जो हमने दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज की थी इस इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप सिंथेसिस इक्वेशन भी कहते हैं। इसको आप सिंथेसिस इक्वेशन भी कहते हैं। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप सिंथेसिस इक्वेशन भी कहते हैं, और ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसको हम एनालिसिस इक्वेशन।
So what is the significance of this? अब इन दो इक्वेशंस का क्या यूज हो सकता है? ये जो हमारे पास ए पीरियोडिक सिग्नल है जिसको हम एक्स ऑफ टी कह रहे हैं, जब इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक्स ऑफ टी जो है इस फॉर्म में हमारे पास आ जाए, विच मीन्स के जो टाइम डोमेन्स रिप्रेजेंटेशन थी सिग्नल की वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ओमेगा फॉर्म में आ जाएगा, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी। जब भी हमने ए पीरियोडिक सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करना होगा, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। और समटाइम हमें एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन होगा, इट मींस कि उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हमें पता होगी, एंड वी विल बी आस्क्ड कि ये टाइम डोमेन में ये सिग्नल किस किस्म का है, तो फिर हम इस इक्वेशन की मदद से एक्स ऑफ टी फाइंड करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम पीरियोडिक सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो इन टर्म्स ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स थी। ये आपके पास टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल था। जब आपने इस सिग्नल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो आपके पास उस सिग्नल के फोरियर कोफिशिएंट्स आ गए। अभी जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल। और दूसरा ये कि ये आपके पास डिस्क्रीट फोरियर कोफिशिएंट्स जितने भी हैं डिस्क्रीट हैं। आपके पास a0 है, a1 a-1 होगा, a2 a-2 होगा, तो ऑल ऑफ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो होंगे हमेशा डिस्क्रीट इन नेचर होंगे। और जब हमने ए पीरियोडिक सिग्नल को कंसीडर किया, जब इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करेंगे तो जो फंक्शन हमारे पास आएगा ये आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन। ये सर। That is another difference between the frequency domain representation of periodic and aperiodic. I think that's enough for today. So before I conclude today's lecture, if you have any question, you can ask.